सीताराम। शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखा अवस्थी। आज का मेरा वीडियो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी से संबंधित है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विजया एकादशी का व्रत हमें कौन से दिन करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, भगवान का प्रिय भोग क्या रहेगा, एकादशी व्रत का पारण कब करना है और भी कई महत्वपूर्ण बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो उसे लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो आगे इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एकादशी तिथि अपने हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिसमें से फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी विजय दिलाने वाली एकादशी है। जैसा कि नाम से ही प्रेरित होता है कि विजया एकादशी विजय की प्राप्ति कराती है। मान्यता है कि विजया एकादशी का व्रत करने से साधक के जीवन की विघ्न बाधाओं का अंत होता है, पापों का नाश होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। तो विजया एकादशी का व्रत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एकादशी व्रत महात्म में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी विजया एकादशी का व्रत अपनी संपूर्ण सेना के साथ में किया था। ऐसा वर्णन आता है कि मुनि वगदालभ्य जी के पास भगवान श्री रामचंद्र जी गए थे युद्ध से पहले। तो मुनि वगदालभ्य ने भगवान रामचंद्र जी को विजया एकादशी व्रत करने को कहा। तब भगवान श्री रामचंद्र जी, भाई लक्ष्मण और संपूर्ण सेना के सहित विधिवत विजया एकादशी का व्रत किए और उसके बाद फिर उन्होंने युद्ध हुआ, रावण का वध करके भगवान लंका पर विजय प्राप्त किए थे। तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, शत्रुओं पर सफलता प्राप्त करने के लिए और अपने जीवन की विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए विजया एकादशी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वर्ष 2026 में विजया एकादशी का व्रत हमें कौन से दिन करना है, चलिए वह जान लेते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 12 फरवरी दिन गुरुवार को दोपहर में 12:25 पर और एकादशी तिथि पूर्ण होगी 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को दोपहर में 2:25 पर। तो उदया तिथि का मान रखते हुए विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को किया जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। इस बार सभी स्थानों पर विजया एकादशी एक ही दिन 13 फरवरी को मनाई जाएगी। अब हम जान लेते हैं कि 13 फरवरी या हम विजया एकादशी पर हमें क्या क्या कार्य किस प्रकार से करने हैं। तो प्रत्येक एकादशी तिथि के जो नियम होते हैं वह 3 दिन के होते हैं, दसवीं एकादशी और द्वादशी। दसवीं तिथि को आपको चावल का त्याग करना है, प्याज लहसुन का त्याग करना है, बैंगन नहीं खाना है, मसूर की दाल नहीं खानी है और किसी भी तरह का तामसिक भोजन आपको नहीं करना है। सूर्यास्त के बाद अन्न का त्याग कर देते हैं और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी तिथि वाले दिन आपको सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान करना है। स्नान के बाद सर्वप्रथम अपने मंदिर में अपने भगवान के सामने आपको अपनी एकादशी व्रत करने का संकल्प लेना है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। संकल्प के साथ ही एकादशी व्रत करना चाहिए। संकल्प के बाद फिर आप तुलसी माता की पूजा करें, वहां पर दीप दान करें, परिक्रमा करें और फिर सूर्य भगवान को अर्घ दान दें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है यह दोनों कार्य। फिर आप लक्ष्मी नारायण भगवान की विधिवत पूजा अर्चना कीजिए। और विजया एकादशी पर यदि हो सके तो चौकी के साथ साथ कलश की स्थापना भी जरूर करें, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है कि विधिवत यानी कि कलश की स्थापना करें, चौकी की स्थापना करके लक्ष्मी नारायण भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करें। पूजा जैसे आप प्रत्येक एकादशी पर करते हैं उस प्रकार से आपको करनी है। लक्ष्मी नारायण भगवान को चंदन टीका करें, पुष्प अक्षत इत्यादि चढ़ाकर और फिर आप इस एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें या विष्णु चालीसा का पाठ करें। तो और एकादशी व्रत महात्म जरूर सुने और इसके साथ ही भगवान की आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें। तो इस प्रकार से आपका जो विजया एकादशी पूजा है वह आपकी पूर्ण हो जाएगी। और पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:25 से 9 बजे तक। यह जो समय है यह शुभ समय बताया जा रहा है पूजा के लिए। तो आप इस समय पर भगवान की पूजा करें सुबह वाली। शाम के समय फिर आप भगवान की पंचोपचार विधि से पूजा अर्चना कर दें और फिर जितनी देर हो सके उतनी देर भगवान का नाम जाप करें, भजन कीर्तन करें, तो उनकी कथा का पाठ करें। तो इस प्रकार से आप एकादशी का अपना जागरण करें, जागरण जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही ज्यादा पुण्यों की प्राप्ति भी कराता है।
तो पूरी रात्रि नहीं, जितनी देर तक हो सके आप उतने समय तक एकादशी व्रत वाले दिन आप अपना भजन कीर्तन करें। द्वादशी वाले दिन यानी कि 14 फरवरी को सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान की विधिवत पूजा अर्चना कर लें और फिर आप एक ब्राह्मण दंपति को भोजन कराने की मान्यता रहती है। लेकिन अब इतने सुबह आप जैसे भोजन नहीं करा सकते हैं, तो जो कुछ भी आप अपने भगवान को भोग के लिए बनाएं, विशेषकर द्वादशी तिथि पर चावल से जुड़ी वस्तु हमें बनानी चाहिए। आप खीर बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, तहरी बना सकते हैं। तो इस तरह से जो भी कुछ आप जल्दी से बना पाए वह बनाकर फिर उसी से भगवान का भोग लगाएं, गाय को खिलाएं और इसी से आप अपना और फिर आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत पारण आप 14 फरवरी 2026 दिन शनिवार को सुबह सूर्योदय के पश्चात और 9 बजे तक आपको व्रत का अपने पारण करना है। व्रत पारण करने से पहले आप अन्न का दान जो भी कुछ करना है, दक्षिणा इत्यादि करने के बाद फिर आप भगवान के सामने ही बैठकर अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लें, छोटा सा तुलसी का दल रखें और थोड़े से चावल के दाने रखें और फिर भगवान के सामने ही आपको कहना है कि हे प्रभु, या विजया एकादशी व्रत का पारण अब हम कर रहे हैं, जिसे आप स्वीकार करें और इस विजया एकादशी व्रत का हमें पूर्ण फल प्रदान करें। तो इस प्रकार से भगवान का उनसे प्रार्थना करके फिर आप उसे निगल जाएं। तो इस प्रकार से आपका व्रत पारण पूर्ण होगा। देखिए, एकादशी व्रत का प्राण माने गए हैं व्रत का पारण। तो व्रत पारण सही समय पर और सही विधि से ही हमेशा किया कीजिए। मान्यता है कि यदि आप पारण सही से करते हैं तो यदि कोई अपराध एकादशी तिथि वाले दिन हो भी जाते हैं तो उन्हें भगवान क्षमा कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपकी विजया एकादशी जो है वह पूर्ण होती है। देखिए, विजया एकादशी के दिन तुलसी माता में सुबह शाम दोनों समय हमें दीपदान जरूर करना चाहिए और इसके साथ ही यदि हो सके तो पीपल वृक्ष के नीचे भी आप दीपदान करें और वहां पर भी आप जल इत्यादि चढ़ाएं, क्योंकि पीपल वृक्ष में भगवान नारायण का साक्षात वास माना जाता है। ठीक है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एकादशी तिथि पर जरूर करना चाहिए। झूठ इत्यादि बोलने से बचना चाहिए, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो इस तरह के जैसे छोटे छोटे कार्य होते हैं तो इन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए, तो क्योंकि इसी से हमारा जो व्रत है वह पूर्ण होता है। ठीक है, तो व्रत विजया एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं सभी के लिए। भगवान आप सभी की मंगल कामनाएं जरूर पूरी करें। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।